हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द PHP क्लास 4। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन PHP। आज का क्लास शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी थोड़ा प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Operator in PHP. So what is operator? So operator is a mathematical symbol used often the operand to give result in a expression. एक expression में जो mathematical operators यूज होते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, तो उसे हम ऑपरेटर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है 10 + 15 = 25। यहाँ पे 10 एंड 15 दोनों ऑपरेंड हैं और जो प्लस वाला सिंबल उस पे ऑपरेटर है और जो 25 यहाँ पे दिखा रहा है एक्सप्रेशन का आउटपुट है। यहाँ पे PHP में बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है ऑपरेटर्स का। जैसे PHP की ऑपरेटर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे कि यूनारी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। ओके, सो यूनारी ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। Binary operator is arithmetic operator, comparison operator, logical operator, assignment operator, bitwise operator, and ternary operator is conditional operator। और प्रोग्राम लैंग्वेज के हिसाब से कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, कॉमा, आरए ऑपरेटर्स आर द स्पेशल ऑपरेटर्स। ये हर प्रोग्राम में स्पेशल ऑपरेटर्स अलग अलग होते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे यूनारी ऑपरेटर्स। यू मीन्स सिंगल, नैरी मीन्स ऑपरेंड। जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो इंक्रीमेंट एंड दूसरा डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस सिंबल यूज किए जाते हैं, डबल प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस, 2 बार माइनस माइनस सिंबल यूज किए जाते हैं। उसी तरह इंक्रीमेंट सिंबल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। उसी तरह डिक्रीमेंट को भी प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट में डिवाइड किया गया है। सपोज हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है $x। हम कैसे लिखेंगे? प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस $x। उसी तरह पोस्ट इंक्रीमेंट में $x प्लस प्लस। उसी तरह डिक्रीमेंट में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? माइनस माइनस $x प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट में भी $x माइनस माइनस। उसका मतलब है अगर प्लस प्लस $x का मतलब है $x = $x + 1। मतलब प्री इंक्रीमेंट में और पोस्ट इंक्रीमेंट में एक वैल्यू इंक्रीज होगा और x के साथ ऐड होगा, एक 1 ऐड होगा और उसी x में ही स्टोर हो जाएगा। उसी तरह डिक्रीमेंट में क्या होता है? एक वैल्यू 1 वैल्यू माइनस होगा और उसी x में ही स्टोर हो जाएगा। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। एक एग्जांपल के साथ हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है $x = 10। अगर मैं लिखूंगा इको प्लस प्लस $x, आउटपुट में क्या आएगा? 11। कैसे हुआ ना? x में 10 स्टोर हुआ था, पहले प्लस प्लस का सिंबल है, उसके बाद $x है। मतलब कंपाइलर क्या करेगा? पहले ऑपरेटर का काम करेगा, प्लस प्लस पहले है, इसका मतलब ये है कि पहले वैल्यू इंक्रीज करेगा। 1 इंक्रीज हो गया और x में स्टोर हो गया, उसके बाद कंपाइलर को मिलेगा $x, मतलब x को प्रिंट करना है, इसलिए उसने 11 प्रिंट किया स्क्रीन पर। अगर उसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर लिखेंगे इको $x प्लस प्लस, आउटपुट क्या आएगा? वही 11 ही आएगा, क्योंकि पहले कंपाइलर को मिला जो मेमोरी में स्टोर हुआ है उसको प्रिंट कर दो, तो उसने वहां पे प्रिंट कर दिया 11। उसके बाद में प्लस प्लस लिखा गया है, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा, मतलब मेमोरी में अभी 12 हो गया होगा, बट पहले उसको प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन था इसलिए उसने $x प्रिंट कर दिया। उसके बाद मेमोरी में उसने 12 स्टोर किया हुआ है। ये होता है डिफरेंस बिटवीन द प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है? वैल्यू पहले इंक्रीज होता है उसके बाद प्रिंट करता है।
पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू पहले प्रिंट करता है, उसके बाद मेमोरी में इंक्रीमेंट होता है और नेक्स्ट लाइन पे वो प्रिंट करता है। सो उसका नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है प्लस प्लस $x, तो वहां पे आउटपुट क्या आएगा। सो पहले स्टेटमेंट में क्या हुआ था, 11 प्रिंट किया था और मेमोरी में 12 हो गया था इंक्रीमेंट से, और ये वाले स्टेटमेंट में क्या होगा, वो जो 12 था वो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 13 हो गया, उसके बाद प्रिंट किया, सो आउटपुट आएगा 13। और उसके बाद अगर हम लिखेंगे इको माइनस माइनस $x, सो उसी हिसाब से पहले माइनस माइनस होगा और $x प्रिंट करेगा, उसके बाद दैट मीन्स प्रिंट करेगा 12। उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में अगर इस इको $x माइनस माइनस लिख रहे हैं तो वो प्रिंट करेगा 12, पहले मेमोरी में जो है वो प्रिंट करेगा, उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, और उसके बाद अगर हम इको सिंपल $x लिखेंगे तो अभी मेमोरी में है 11, सो 11 प्रिंट करेगा। सो ये है डिफरेंस बिटवीन द प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, वो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर यूज किए जाते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, डिवाइडेड का रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। ये सिंपल मैथमेटिकल्स ऑपरेटर होते हैं, एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो एक है सिंपल असाइनमेंट, दूसरा है कंपाउंड असाइनमेंट। सिंपल असाइनमेंट क्या है, $x इक्वल टू $x प्लस 10। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, $x इक्वल टू $x प्लस 10। अगर हम उसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से लिखेंगे तो $x प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कम हो गया। ओके, उसी तरह जितने भी एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हम उसे असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। जितने भी एरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं हम उसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और एक बात, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैज अ हायर कंपाइलेशन स्पीड देन सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर पे 2 बार वेरिएबल कॉल होते हैं, बट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पे सिर्फ 1 बार वेरिएबल कॉल होता है, इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा कंपाइलेशन स्पीड है, बहुत जल्दी कंपाइल कर लेता है देन सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जो वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर मतलब डबल इक्वल ऑपरेटर, आइडेंटिकल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर टाइप से डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, इक्वल और ओपन एंगल ब्रैकेट, क्लोज एंगल ब्रैकेट दोनों सेम है। नॉट इक्वल ऑपरेटर, नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर, सो आइडेंटिकल ऑपरेटर, नॉट आइडेंटिकल ऑपरेटर, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का वैल्यू हमेशा बुलियन वैल्यू आता है, जैसे कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यहाँ पे अगर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 1 होगा या 0 होगा, सो ये बुलियन वैल्यू हमेशा रिटर्न करता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सो पहला ऑपरेटर है AND ऑपरेटर, डबल ऑपरेशन। सो लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा एक ट्रूथ टेबल फॉलो करता है, जैसे कि AND ऑपरेटर में अगर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 ट्रू हो गए तो आउटपुट ट्रू होगा, बाकी अदर केसेस में फॉल्स आउटपुट आएगा। सो उसी तरह और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर 2 स्टेटमेंट, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑपरेंड अगर ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, इन अदर केसेस फॉल्स आएगा। उसी तरह नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, अगर आप ट्रू लिखेंगे तो उसका आउटपुट फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स लिखेंगे तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा। सो रिवर्स करेगा केस को, बुलियन वैल्यू को, दिस जो नॉट ऑपरेटर। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज हमने यहाँ पे $x में एक एक्सप्रेशन स्टोर किया है, 5 is greater than 6 and 5 is greater than equal to 6 and 6 greater than equal to 3, और उसको हमने नॉट ऑपरेटर के साथ पास किया हुआ है। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, पहले तो
5 कंपेयर करेगा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और सेकंड पार्ट जो है 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये रिटर्न करेगा ट्रू। अभी फॉल्स एंड ट्रू एंड ऑपरेटर के साथ कंकैटिनेट होंगे तो उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, और हमने वहां पे नॉट ऑपरेटर यूज किया हुआ है इसीलिए फॉल्स को वो ट्रू में कन्वर्ट करेगा। ओके सो और x, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, वहां पे 1 0 स्टोर होंगे x में, सब अभी x में 1 स्टोर होगा, 1 मतलब ट्रू, सो इको हेलो प्रिंट करेगा। फॉल्स पार्ट एल्स पार्ट पे वो रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि x में कुछ वैल्यू आया है, 1 वैल्यू आया है, तो ये इको हेलो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बीट वाइज ऑपरेटर। सो बीट वाइज बाइनरी डिजिट पे ये काम करता है बीट वाइज ऑपरेटर। सो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। सो बीट वाइज, सो पहला ऑपरेटर है बाइनरी आंड। हमने एक देखा था आंड ऑपरेटर जो लॉजिकल आंड था, और ये यहाँ पे बाइनरी आंड है, सिंगल ऑपरेशन है ऑपरेटर सिंबल, सिंगल ऑपरेशन। यहाँ पे अगर हम उसी तरह ट्रूथ टेबल फॉलो करेगा जैसे कि हमारा लॉजिकल आंड फॉलो कर रहा था, 1 and 1 1 होगा, बाकी अदर केसेस में 0 रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 50 and 20 को बाइनरी आंड करेंगे तो आउटपुट आएगा 16। कैसे आएगा देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको। सो 50 का बाइनरी जो है वहां पे मैंने पहले लाइन पे लिखा है 50 का बाइनरी, और सेकंड लाइन पे 20 बाइनरी, दोनों का बाइनरी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, और उसी हिसाब से मैं अभी यहाँ पे आंड करूंगा, बाइनरी आंड करूंगा। तो देखिए सो 0 0 वहां पे 0 दिखाएगा, सो सेकंड पे 1 0, बाइनरी आंड के हिसाब से 1 0 इज 0, सो 0 1 इज ऑल्सो 0, सो नेक्स्ट 0 0 इज 0, नेक्स्ट में है 1 1, वहां पे ही सिर्फ 1 लिखेगा, और लास्ट में भी 1 0 0 दिखाएगा, मतलब आउटपुट आएगा 0 1 0 0 0 0। सो ये इज द कन्वर्सन ऑफ डेसिमल कन्वर्सन ऑफ 16। सो इसीलिए आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पे 16 डिस्प्ले करेगा। सेकेंड हमने यहाँ पे लिया हुआ है बाइनरी और, जैसे कि लॉजिकल और था डबल पाइपलाइन सिंबल, यहाँ पे बाइनरी और सिंगल पाइपलाइन सिंबल। तो उसी तरह ट्रूथ टेबल फॉलो करेगा, 1 और 1 1 दिखाएगा, एक ही अगर 1 कहीं पे अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर 1 आ जाएगा तो आउटपुट 1 आएगा, बाकी अदर केसेस में ये 0 आएगा। सो उसी तरह अगर हम 50 and 20 को और करेंगे तो ये 54 स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, जैसे कि दिखाया गया है अभी। 50 का बाइनरी ऊपर मैंने लिखा है और 20 का बाइनरी भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जब और होगा तो देखिए 0 0 0 और के हिसाब से अगर 1 0 होता है तो ये 1 रिटर्न करेगा और से। सो 0 1 इज ऑल्सो 1, सो 0 0 इज 0 एंड 1 1 इज 1 एंड 1 0 इज 1। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सो ये 54 आउटपुट दिखाएगा। सो नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर इज एक्सर ऑपरेटर। सो कैरेट सिंबल है इसका, कैरेट सिंबल। सो इसका जो है अगर सेम केस होगा तो आउटपुट 0 आएगा, अगर डिफरेंट केस होगा तो आउटपुट 1 आएगा, मतलब 1 1 पे 1 कैरेट 1 पे आउटपुट 0 आएगा, और 0 कैरेट 0 पे आउटपुट 0 आएगा, और बाकी जो अदर केसेस हैं वहां पे आउटपुट 1 आएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम 50 और 20 को एक्सर करेंगे तो आउटपुट 38 आएगा। कैसे आएगा स्क्रीन पे दिया गया है। सो पहले तो 50 का बाइनरी, उसके बाद 20 का बाइनरी, उसके बाद अगर हम कैरेट के हिसाब अगर हम बाइनरी एक्सर के हिसाब से उसे कैलकुलेट करेंगे, सो जहाँ पे सेम केस होगा वहाँ पे 0 आएगा, मतलब 0 0 पे 0 आएगा, जहाँ पे अदर केसेस होंगे सो वहाँ पे 1 आएगा। उसी हिसाब से अगर हम 1 0 0 1 1 0 को अगर कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो ये 38 आउटपुट डिस्प्ले करेगा। सो नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इज अ सिंपल ऑपरेटर, अगर 1 होगा तो 0 करेगा, अगर 0 होगा तो 1 करेगा। टिल्ड सिंबल जो होता है वो इज द सिंबल ऑफ बाइनरी नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेटर इज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर। सो डबल ओपन एंगल ब्रैकेट शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर, अगर हम 5 लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट 2 करेंगे तो आउटपुट 20 दिखाएगा। कैसे दिखाएगा देखिए, 20 का बाइनरी हमने 5 का बाइनरी हमने यहाँ पे लिखा है और उसे शिफ्ट 2 करेंगे, सो 2 प्लेसेस लेफ्ट पे ये मूव करेगा,
और जो बाकी जो ब्लैंक वाला स्पेस है वहाँ पे 0 फिल हो जाएगा और आउटपुट आएगा आपके स्क्रीन पर 20। नेक्स्ट ऑपरेटर शिफ्ट राइट, तो जिस तरह हमने लेफ्ट किया था उसी तरह शिफ्ट राइट, क्लोज एंगल ब्रैकेट, 2 क्लोज एंगल ब्रैकेट है, अगर हम 5 शिफ्ट राइट 2 करेंगे तो ये 1 होगा। सो कैसे 5 का हमने बाइनरी वहां पे लिखा हुआ है, हम उसे राइट 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, सो बाकी जो सेल है वो रिमूव हो जाएगा, वो नहीं रहेगा वहां पे और आउटपुट दिखाएगा आपको 1। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। सो कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है, पहले तो एक कंडीशन रहेगा, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके बाद ऑपरेंड 1 कलोन ऑपरेंड 2। अगर कंडीशन ट्रू हुआ सो ऑपरेंड 1 इज द रिजल्ट एंड अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ऑपरेंड 2 इज द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्वेश्चन मार्क इको 5 इज लार्जर कलोन 6 इज लार्जर। सो यहाँ पे आउटपुट आएगा 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब 5 6 से बड़ा नहीं है और इक्वल भी नहीं है। सो एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 6 लार्जर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, सो 8%2 अगर 0 हो रहा है तो इवन प्रिंट करेगा, नहीं तो ऑड प्रिंट करेगा। सो 8 mod 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट आएगा इवन। These are the examples of conditional operators। ये सारे ऑपरेटर्स अगर एक साथ काम करेंगे तो एक प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, प्रेसिडेंस फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पहले अगर एक साथ सारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, पहले जो है एक्सक्लेमेशन मार्क और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम होगा जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया गया है, और ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। उसी तरह उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज या ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। उसके बाद प्लस एंड माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। उसके बाद जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेफ्ट टू राइट होगा उसके बाद काम। उसके बाद इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का काम होगा और ये लेफ्ट टू राइट। उसके बाद लॉजिकल एंड, उसके बाद लॉजिकल और उसके बाद कंडीशन लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ये भी लेफ्ट टू राइट रहेंगे। और उसके बाद जो है कंडीशनल ऑपरेटर का काम होगा ये राइट टू लेफ्ट होगा। और उसके बाद जो हमारा इक्वल सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम होगा ये राइट टू लेफ्ट तक चलेगा। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सो ये तो था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन PHP। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो अपनी तो पाठशाला.com ओपन कीजिए। उसके बाद वहाँ पे एक रजिस्टर बटन होगा, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे अपना पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद वहाँ पे लॉगिन कीजिए। सो यहाँ पे जो रजिस्टर यूजर आईडी था और जो पासवर्ड था जो आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड मिला होगा उससे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये पहले आपका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑनलाइन क्लास, यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी है ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन, और यहाँ पे लेफ्ट साइड मेनू में भी ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट शो करेगा, अभी तक तो PHP MySQL लिखा रहा है, क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे वीडियो, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, MCQ, ई बुक्स, यूजर क्यूरी करके टैब दिखाई देगा। अभी तक तो कोई वीडियो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, आ नहीं रहा है वीडियो। यहाँ पे ट्यूटोरियल पे क्लिक कीजिए। तो जो मैं आज इस वीडियो में पढ़ाया हूँ ये इसका ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया गया है, क्लिक कीजिए तो एक पॉपअप में वो ट्यूटोरियल आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये रहा ट्यूटोरियल जो मैं आज पढ़ाया था क्लास में, तो इसका ट्यूटोरियल यहाँ पे है, आप यहाँ से ट्यूटोरियल भी रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे असाइनमेंट है PHP का। सो अभी तक तो 23 असाइनमेंट है, आगे भी असाइनमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। सो कोई भी असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए।
तो असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, PDF में खुल जाएगा। आप वो असाइनमेंट भी यहाँ पे PHP का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद MCQ है। जब MCQ सेक्शन में क्लिक करेंगे एक क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। कोई भी ऑप्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो अगर ये गलत हो गया तो उसका आंसर यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे एक गो पर नेक्स्ट MCQ का ऑप्शन भी रहेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट MCQ का क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे ई बुक्स का ऑप्शन है। PHP के रिगार्डिंग जो भी ई बुक्स होंगे यहाँ पे अपलोड होंगे। अभी तक तो 2 ही ई बुक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आगे भी बहुत सारे ई बुक्स यहाँ पे आ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो ऐसे क्लिक कीजिए ई बुक पे, तो पॉपअप में तो ई बुक भी अपना ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा फाइल है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे कि ई बुक जो क्लिक किया था आपने यहाँ पे खुल गया है। तो आप यहाँ पे ई बुक्स भी रेफर कर सकते हैं PHP का। उसके बाद यहाँ पे यूजर क्यूरी है। जो भी यूजर कोई भी सवाल पूछ रहा है PHP का तो यहाँ पे उसका आंसर भी मिल रहा है फोरम की तरह पे। ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे रिसेंट टू ओल्ड क्यूरी दिखा रहा है। आप रिसेंटली जो क्यूरी पूछा गया है वो दिखा रहा है। अगर आप पुराना क्यूरी पे क्लिक करेंगे तो ये ओल्ड टू रिसेंट क्यूरी पे जाएगा। तो कोई भी क्यूरी पे अगर क्लिक करेंगे तो इसका आंसर जो भी पोस्ट किया गया होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ पे भी आंसर भी आप दे सकते हैं। पोस्ट योर आंसर पे क्लिक कीजिए तो आप अपना आंसर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज योर। अगर आपको कोई सवाल पूछना है और क्यूरी पूछना है तो आप यहाँ पे आस्क योर क्यूरी बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको भी क्यूरी पूछने के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप चूज कीजिए। सपोज आप PHP के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और यहाँ पे PHP ऑप्शन है। यहाँ पे अपना क्यूरी डालिए और पोस्ट योर क्यूरी पे क्लिक कीजिए। जो भी क्यूरी आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो सारा क्यूरी आपको इसके नीचे दिखाई देगा। जो भी क्यूरी आप यहाँ पे डालेंगे तो सारा क्यूरी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख भी सकते हैं अगर किसी ने आंसर दिया होगा तो उसका आंसर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि ई बुक से, एग्जाम क्वेश्चन से, वीडियो लेसन से और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है, उसे लॉगिन कीजिए और यूज कीजिए। Thank you for watching this video.